आज के बाद सियासत का रुख हम बदलने वाले हैं। और वो कैसे है कि हमारे किसी भी मेंबर को, आज मैं बाज़ाब्ता तौर पे कह रहा हूं, मीडिया की मौजूदगी में इजाजत नहीं होगी कि सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पर किसी भी सियासतदान की बहन या बेटी की तरफ उंगली उठा के वो बात कर सके। हमारे मुखालिफ की माँ बहन बेटी हमारी माँ बहन बेटी होगी। हमने ये रवायत तब्दील करनी है। और क्लैपिंग पे टाइम थोड़ा सा, हमने दौरे तालिब इल्मी में इंसान बहुत जज्बाती होता है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा हमारे नौजवान अपने प्यार में गाड़ियों को गुस्से से साइड पे कर रहे। टोल प्लाजे पे गए रैली की सूरत में तो जनाब एक दो को मैंने देखा नहीं दे रहे। मैं कहा नहीं, अगर आपने यही हरकत करनी है तो हम में और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में फर्क क्या होगा भाई? आपने नौजवानों इस कौम की तरबियत करनी है। आज के बाद आप टैक्स देंगे तो पाकिस्तान अपने मकाम पे अपने कदमों पे खड़ा होगा। ये रियासत को सर्व कर रहे हैं हम लोग अगर हम लोग टैक्स दे रहे हैं। आपके हल्के में अगर कोई दूसरी पार्टी का कैंडिडेट, हल्के में क्या आपकी गली में भी आता है ना, तो आपने उसका इस्तकबाल करना है। आपने अपने गांव देहात में किसी भी दूसरी पार्टी के सपोर्टर का रास्ता बंद नहीं करना। जो जमीनों का रास्ता बंद किया जाता है उसकी वजह क्या है? हमने अब बदमाशी की सियासत नहीं करनी। हमने अपने अखलाक, किरदार और दलील की बुनियाद पे आवाम हमें वोट देगी और इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। हम दलील पे वोट लेंगे। हम उन्हें कहेंगे दलील दो कि आपका साहेबजादा बिलावल हमारे इन नौजवानों से ज्यादा बेहतर है तो तुम्हें वोट देते हैं। दलील दो कि हम लोग पहले अंग्रेजों के वफादार, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, उनको वोट दे। तुम दलील दो कि वो मुल्क के लिए बेहतर है तो हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हम कहेंगे कि दलील दो कि जो लॉन्ग मार्च सिंध से उठ के इस्लामाबाद की तरफ फरवरी में आ रहा है वो थरपारकर क्यों नहीं जा रहा? वहां की प्यास क्यों नहीं बुझा रहा? लोगों के साथ वहां के लोगों को तालीम क्यों नहीं दे रहा? दलील कि जनाब आपके मियां साहब को लीडर मान लिया, हमारे वजीर आजम थे। यार किस बेस पे आपके पूरी पॉलिटिकल पार्टीज में और कोई लीडरशिप नहीं है? वो मर गए कि आप बच्चों को उठा के लीडर बना रहे हैं? किस बेस पे? सेल्फ मेड लोग, एहसन इकबाल जैसे जीरक लोग, दूसरी तरफ कमर जमान कायरा जैसे जीरक लोग, मतलब खुर्शीद शाह जिनकी एक्सपीरियंस इन बच्चों से ज्यादा है, उनको क्यों जद्दी पुश्ती गुलामी पे लगाया जाए? ये वडेरा शाही की गुलामी नहीं चलेगी। अब ये जागीरदाराना निजाम की गुलामी नहीं चलेगी। उनके हुक्के प्यो दादे भरा करते थे, हम नहीं भरा करेंगे भाईजान। जो बंदा आपके लिए दरवाजा खोलता है उसने शेरवानी पहनी होती है और सर पे दस्तार पहनी होती है। ऐसा क्यों है? आज भी हमारे कौमी लिबास को वो अहमियत, वो फौकियत नहीं दी गई। पैंट शर्ट पहनना कोई जुर्म नहीं है, आप पहने, पैंट कोट पहने, कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अपने कौमी लिबास को हकारत की निगाह से क्यों देखा जाता है? अंग्रेजों के दौर में जो शैंपेन थी वो सिर्फ उसे सर्व करने की परमिशन दी जाती थी जिसने दाढ़ी रखी हुई है। तो लोगों ने दाढ़ी रखना तौहीन समझना शुरू कर दी। घर के दरवाजा खोलने वाले को दस्तार पहना दी, मूंछें रखवा के अलाउंस रखा गया टीपू सुल्तान की तौहीन के लिए। हम लोगों ने वही चीज इनहेरिट शुरू कर दी। हमने दस्तार की तौहीन करना शुरू कर दी। हमने अपनी कौमी जुबान को हकारत की निगाह से देखना शुरू कर दिया। हमारे OA लेवल्स के जितने स्कूल्स हैं वहां पर कई जगहों पे ये लिखा होता है बाज़ाब्ता तौर पे कि उर्दू बोलने पर, जब मैं 6ठी क्लास में था तो 10 रुपए एक जुमला, एक लफ्ज बोलने पे फाइन होता था। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट पर हम लोगों ने उस रिफॉर्म्स की बात की जब आप लोग हमारी एज के होते थे। उस वक्त जो ड्रामा सीरियल्स चला करते थे PTV पे, पूरा खानदान बैठ के देखा करता था, कौम की तरबियत हुआ करती थी। आज कई ऐसे ड्रामा सीरियल्स आ गए कि बाप अपनी जवान बेटी के साथ बैठ के नहीं देख सकता। हम कौम को किस तरफ लेके जाए? हम कौम के जवानों और बेटियों की क्या तरबियत कर रहे हैं? हम लोगों ने वापस, जो टीपू सुल्तान का एक ड्रामा सीरियल आया करता था हमारे टीवी चैनल्स पे, जो अल्लामा इकबाल और कायदे आजम को आइडियलाइज किया जाता था, निशाने हैदर हासिल करने वाले शुहदा को दिखाया जाता था, तो कौम का बच्चा भी वो बनना चाहता था। हम लोग वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे कि हकीकी मायनों में नूरुद्दीन जंगी जैसी शख्सियात पर हम लोग ड्रामा सीरियल्स लेके आएंगे ताकि हमारी तहजीब, सकाफत, हमारी हिस्ट्री हमारे बच्चों को पता हो। एंड दे शुड बी प्राउड ऑफ इट। पाकिस्तान अपने फैसले खुद करे, किसी के कहने पे फैसले ना हो हमारे मुल्क के। किसी के कहने पे एक मुल्क से कर्ज लो,
फिर उसको वापस कर लो सूद के साथ और उसके लिए किसी और से कर्ज लो, फिर उसके आगे सजदा रेज हो जाओ, फिर उसे वापस करने के लिए किसी और से कर्ज लो, फिर उसके आगे सजदा रेज हो जाओ। कब तक ये गुलामी होगी? हमने लॉ बनाना है इंशाअल्लाह ताला कि जिस शख्स की मलकियत 10 करोड़ से ज्यादा की मलकियत के असासाजात जिसके पास हैं, उसका 10% रियासत का होगा, और इस तरीके से टैक्स का जो बोझ है वो गरीब पे भी नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिकली पाकिस्तान अपने कर्जों से पाक हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे होगा? वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी हैंड टू माउथ हो चुका था, खाने को नहीं था इतना कुछ वहां पर। लोगों ने कहा कि अब कई सालों तक हम सोना नहीं पहनेंगे। लोगों ने कहा, ये कानून बन गया कि 1/4 ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू स्टेट। आपके घर में 4 कमरे हैं तो 1 कमरा रियासत का है, आपका 4 जोड़े कपड़ों के पहनते तो 1 जोड़ा रियासत का है। जर्मनी आज दुनिया में कहां पहुंच चुका है? हम लोगों ने ज़कात के पैसे भी चोरी किए, हम लोगों ने खैरात के पैसे भी चोरी किए, हम लोगों ने जो मेरा लेक टावर में मैं जाके रहा, आपको हैरत होगी कि हमारा एक साबिक वजीर, उसके 4 टावर्स हैं जिसमें वो 40 करोड़ से जायद एक रात का कमाते हैं, वो पैसा लंदन में जाता है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? ये बात, ये नारे लगाने वाले हमारे हैंडसम वजीर आजम क्यों इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे? यहाँ नौजवानों में से 80% वो बैठे हैं जिन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई थी खान साहब में, लेकिन अब मायूस होके आए हैं कि नहीं, मेरे पास रोता हुआ आता था मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का नौजवान, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का नौजवान, पीपल्स पार्टी की स्टूडेंट फेडरेशन का नौजवान। यार 12-12 साल हम लोग मेहनत करते हैं, 12-12 साल हम लोग नारे लगाते हैं, वॉल चॉकिंग करते हैं, हम लोग खान मलिक चौधरी के आगे पीछे फिर रहे होते हैं, हम लोग एक जदोजहद करते हैं फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान के यार हमने इस मुल्क को कुछ मकाम पे पहुंचाना। लेकिन 12 साल 14 साल के बाद एक किसी और पार्टी से ले पालक ला के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है और हमें अभी उसी की हिमायत करनी पड़ती है और हम वहीं के वहीं रहते हैं। कब तक ये चलेगा? कब तक ये तबकाती निजाम चलेगा? मुल्क से गद्दारियां खत्म करनी है, मुल्क से करप्शन खत्म करनी है, मुल्क से बदउनवानी खत्म करनी है, तो किस बुनियाद पे? कोई ऑफिसर जब रिटायर होता है, कोई MNA MP या सेनेटर रिटायर होता है, टेन्योर कंप्लीट करता है, 2 साल तक ये लॉ बना दिया जाए कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। उसके मोबाइल फोन्स लो, उसका फ्रांजिक करो, उसके फ्रंट मैन के मोबाइल फोन लेके फ्रांजिक करो, उसकी बेगम साहिबा, उसके बच्चों, उसके खानदान वालों के बैंक अकाउंट्स को देखो कि ये जो ठेकेदारी के पैसे 2 करोड़ की सड़क जो है ये 20-20 करोड़ में क्यों बन रही थी भाईजान? ये मेरी आवाम के टैक्स को पैसा था। ये लोग अपनी जान माल, ये हम नैरेटिव लेके आएंगे, अपनी जान माल, तन मन धन, इज्जत आबरू कुर्बान करके ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान वो माइग्रेट करके आया, हिजरत करके आया, वो महाजिर नहीं है, मुझसे बड़ा पाकिस्तानी है, उसे मैं इज्जत दूंगा, उसे मैं उसका वकार दिलाऊंगा। हमें अगर माफी मांगनी पड़ी अपने पुरानों के गुनाहों की बांग्लादेश की सूरत में, तो वो असल पाकिस्तानी है, बंगाली, जिन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन बनाई थी, जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई थी, जिन्होंने उस वक्त मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सपोर्ट किया था जब लोग डरा करते थे, लोगों के पांव कांपा करते थे, कायदे आजम के बहन के अव्वलीन सफों के साथ ही रहे। वो असल पाकिस्तान है। मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के टीम्स को एक्टिव करके बंगालियों में और यहाँ के लोगों में मोहब्बत का जज्बा दोबारा बेदार करने में अपना कलीदी किरदार हम लोगों ने अदा करना है।